हैंसल और ग्रेटल। एक घने जंगल के बाहर एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम था हैंसल और लड़की का ग्रेटल। वो इतने गरीब थे कि उनकी सौतेली माँ ने सोचा कि दो बच्चों को संभालना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। कल सुबह हम दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देंगे, फिर हम दोनों को थोड़ा तो खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये नहीं किया तो जल्द ही हम सब मर जाएंगे। अपने माता पिता की बातें बच्चों ने सुनी। हैंसल ने एक योजना बनाई। वो बाहर गया और कुछ सफेद पत्थर लेकर आया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लकड़हारा उन दोनों को लेकर जंगल गया। जंगल के रास्ते पर हैंसल कुछ पत्थर अपनी जेब से फेंकता गया। बच्चों, तुम यही रहना। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ आकर ले जाऊंगा। हैंसल और ग्रेटल गहरी नींद सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घनी रात हो चुकी थी और पूरा चांद दिख रहा था। हैंसल ने अपनी छोटी बहन के साथ फेंके हुए सफेद पत्थरों के सहारे रास्ता खोजना शुरू किया। वो सफेद पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहे थे और उन्हें घर का रास्ता दिखा रहे थे। सारी रात चलकर वो आखिर अपने घर आए। उनके पिता दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद इस बार उन्हें घने जंगल में बहुत अंदर तक ले जाना, ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता कभी न मिले। पहले की ही तरह हैंसल को बाहर जाकर पत्थर इकट्ठा करने थे, लेकिन इस बार उसकी माँ ने दरवाजे को पक्का बंद कर लिया था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। दूसरे दिन वो फिर से जंगल जाने के लिए निकले। हैंसल ने अपनी जेब से रोटी के टुकड़े करके रास्ते पर फेंकना शुरू किया। वो ऐसी जगह पर आए जहाँ वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। यहीं बैठो, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। दोपहर हो गई और उन्हें नींद लग गई। शाम ढल गई पर उन दोनों को लेने कोई नहीं आया। बेचारे बच्चे, वो फिर से सो गए। आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो चांद ऊपर आ चुका था। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता खोज लेंगे। जब वो रास्ता खोजने निकल पड़े तब हैंसल को रोटी के टुकड़े कहीं नजर नहीं आए। जंगल के पंछी रोटी के सारे टुकड़े खा चुके थे। दोनों बच्चे बहुत थके थे, उन्हें भूख भी लगी थी। वो जंगल में यहाँ वहां भटकने लगे। तभी उनको स्वादिष्ट खाने की महक आई। उस महक को खोजते हुए वो एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर तो केक का बना हुआ था और उसकी खिड़कियां टॉफी से। वो सब देखकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने केक खाना शुरू किया। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। वो उन्हें अंदर ले गई। स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चे गहरी नींद सो गए। उन बच्चों को क्या पता था कि असल में वो बूढ़ी औरत एक कपटी डायन थी और वो बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाती थी। उसने वो केक का घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। बच्चों को अपने जाल में फंसाकर वो उन्हें मार डालती थी। अगले दिन जब ग्रेटल जाग गई तो उसने देखा कि वो वहां अकेली है। चलो उठो आलसी लड़की, चलो अपने भाई के लिए खाना बनाओ। उसे हमें बहुत मोटा बनाना है। जब वो गोल मटोल हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। कहाँ है मेरा भाई? मैंने उसे नीचे तहखाने में बंद करके रखा है। मेरे भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो उस कमरे के पास गई जहाँ हैंसल को बंदी बना के रखा था। हैंसल, ये हड्डी रखो और जब वो डायन तुम्हें अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहेगी, ये हड्डी उसे दिखाना। उसके बाद हर दिन सुबह वो डायन उस कमरे में हैंसल से मिलने जाती थी और उसे अपनी उंगलियां बाहर निकालने के लिए कहती थी। लेकिन होशियार हैंसल हर वक्त वो पतली हड्डी डायन को दिखाता था। डायन की आंखें तो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए वो ठीक तरह देख नहीं पाती थी कि वो हैंसल की उंगली है या हड्डी। ऐसे ही दिन बीतते गए और डायन बहुत ही उतावली हो गई। एक दिन, अब मैं उसे मारकर पकाऊंगी। मैंने चूल्हा तपने के लिए रख दिया है। जाकर देखो वो ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। आप ही मुझे दिखाइए ना। बेवकूफ आलसी लड़की, और दरवाजा तो बहुत बड़ा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे देखना है।
डायन रेंगते हुए अंदर तक गई और उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाला। ग्रेटल ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और चूल्हे का दरवाजा बंद किया। वो डायन चूल्हे के अंदर जलकर मर गई। ग्रेटल अब दौड़कर हैंसल के पास गई और उसे आजाद किया। हैंसल, वो दुष्ट डायन मर गई। वो दोनों उस डायन के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी पेटियां भरकर गहने और जवाहरात थे। उन्होंने वो सारे इकट्ठा कर लिए और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें जंगल जाना पहचाना सा लग रहा था। दूर से उन्होंने देखा वो तो उनका ही घर था। वो दौड़कर अपने घर गए और खुशी से अपने पिता के गले लगे। ओह मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी पिताजी। उन बच्चों ने सारे गहने और जवाहरात उस लकड़हारे को दे दिए। उन्हें देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसके बाद वे सारे खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। Pebbles Hindi. By a thick forest lived a poor woodcutter with his 2 children. The boy was called Ansel and the girl Gretel. They were so poor that they had nothing to eat. So the children's stepmother decided to leave them in the forest that night. Tomorrow we will leave your children in the forest. We can at least have food for us. I cannot do that. If you don't, all of us will die soon. The children heard what the parents were talking. So Ansel worked out a plan. He went outside and brought in some white pebbles in his hand. When day dawned, the father took them to the forest. Ansel took out pebbles from his pocket and started throwing it down. Children, stay here. I will cut some wood. I will come back and take you. Ansel and Gretel fell fast asleep. At last, when they woke up, it was already dark. And when the full moon had risen, Ansel took his little sister and followed the pebbles, which shone like newly coined silver pieces, and showed them the way. They walked the whole night long and came to their house. The father was so happy to see his children come back, though the stepmother was not. After a few days, This time, take them into deep forest and they will never find the way back. Ansel again wanted to go out and pick up the pebbles as he had done before, but the women had locked the door, and so he could not go out. Next day, they all set out to the forest. On the way, Ansel crumbled his bread into his pocket and threw morsels on the ground. They came to a place where they had never been in their lives before. Sit there. In the evening, I will take you. When it was noon, they fell asleep and evening passed, but no one came to the poor children. They did not wake up until it was dark and the moon was shining. Don't worry, Gretel. We can find a way out. When they set out, they found no crumbs, for the birds in the woods had picked them all up. They walked through the forest. They were very hungry and so weary. Suddenly, they got a delicious baking smell. They followed it until they reached a little house. The house was built of bread and covered with cakes, and the windows were of clear sugar. The children were very happy. When they started nibbling at the food, the door opened suddenly, and a woman came creeping out. Oh, you dear children, come in. She led them into a little house. Then good food was set before them, and after food they went to sleep. Little did they know she was in reality a wicked witch who lay in wait for children and had only built a house of bread in order to bring them there. When a child fell into her power, she killed them. Next day, when Gretel woke up, she was alone. Get up, lazy thing. Cook something good for your brother. He is to be made fat. When he is fat, I will eat him. Where is my brother? Ah, I have locked him in the down room. I should do something to save my brother. She came to the room where Ansel was kept. Hansel, take this bone. Show this to the witch every time she asks you to show your finger. So every morning the witch went to the stable and made Ansel stretch out his finger. Ansel, however, stretched out the little bone to her, and the old woman, who had dim eyes, could not see it and thought it was Ansel's finger. Days passed by, and the witch became impatient. One day, I am going to cook him. I have already heated the oven. Creep in and see if it is properly heated.
Oh, I'm so sorry. I do not know how I am to do it. Please show me. Silly goose, the door is big enough. Just look, I can get in myself. And the witch crept up and thrust her head into the oven. Then Gretel gave her a push that shut the iron door, and the witch was burned to death. Gretel ran to Hansel, opened his little stable. Hansel, we are saved. The old witch is dead. They went into the witch's room. They stood chests full of pearls and jewels. They took whatever could be gotten and set off to get out of the forest. The forest seemed to be more and more familiar to them, and at length they saw from afar their father's house. Then they began to run, rushed into their house, and threw themselves round their father's neck. Oh, my children, I missed you so much. We too missed you, Father. The children gave the precious stones. The father was so delighted, and they lived happily together. Pebbles Hindi